जय श्री राम दोस्तों। बात है 2024 की, जब हरियाणा के ज़्यादातर लोग बीजेपी से नफरत करने लगे। वो लोग किसी भी तरीके से बीजेपी को पावर से हटाना चाहते थे। लेकिन जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। जिस बीजेपी पार्टी को ये लोग हराना चाहते थे, जिस बीजेपी पार्टी से ज़्यादातर किसान नफरत करते थे, अब वही बीजेपी इलेक्शन जीत चुकी थी। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। और इसी से रिलेटेड हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम था हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि एच फाइल्स या हरियाणा फाइल्स। इस फाइल के अंदर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे, जिसमें से एक था 25 लाख वोटों की हेराफेरी। लेकिन अगर राहुल गांधी का ये इल्जाम सच है और इलेक्शन कमीशन ने सच में कोई धांधली की है तो उनके खिलाफ कोई एक्शन हो क्यों नहीं रहा? और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन उनका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं रहा? इस वीडियो के अंदर आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है या फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन अभी नया नया नहीं है। इसकी शुरुआत 2019 से ही हो गई थी, जब राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे। लेकिन अगर हाल फिलहाल में आए तो राहुल गांधी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अगस्त 2025 में और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था नवंबर में। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहली बार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को डायरेक्टली वोट चोर बोल दिया था और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी की जो भी अच्छी इमेज थी वो अचानक से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई। नरेंद्र मोदी जो एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे छाए रहते थे, अब उनके हेटर्स ज्यादा बढ़ चुके थे और भारत के ज्यादातर जेनजीज अब बीजेपी को अच्छे से नहीं देखते। उनके हिसाब से बीजेपी वोट चोर है। और फिर राहुल गांधी अपना दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो काफी ज्यादा बोल्ड और बहुत से आरोपों से घिरा हुआ था। राहुल गांधी ने डायरेक्टली बोला कि इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा के अंदर 25 लाख वोटों की चोरी की है और अगर ये बात जरा सी भी सच है तो हरियाणा के अंदर टोटल वोटर्स ही 2 करोड़ हैं, यानी हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। और इसी 25 लाख फर्जी वोटों का ब्रेकडाउन करें तो लगभग 5,21,000 एंट्री ऐसी थी जो डुप्लीकेट थी। इसके अलावा 93,000 वोट ऐसे थे जिनका कुछ अता पता नहीं था, यानी कि हाउस नंबर 0, और बचे कुछ 19 लाख वोटर्स जिनका कुछ पता नहीं था कि ये कहां से आए। इनके नाम, इनके एड्रेस और ना जाने कितनी गलतियां ऐसी थी जिनका कुछ पता नहीं था। और राहुल गांधी के हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ श्योर इसलिए थे क्योंकि एग्जिट पोल में उनकी पार्टी जीत रही थी। लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मिली 37 सीट और बीजेपी को मिली 48 सीट और वो सिर्फ 22,000 वोट से ही हारे। अदरवाइज उनका मानना था कि वो लाखों वोटों से जीत रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी का कहना है कि काफ़ी सारे लोगों के वोट्स डिलीट कर दिए गए हैं और वो स्टेज पर कुछ ऐसे लोगों को लाए जिनका मानना है कि उनके वोट डिलीट हो चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी की इन बातों में कितनी सच्चाई है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या रिप्लाई था। पहला वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी बड़ा रिप्लाई दिया, लेकिन उनके रिप्लाई में सबसे ज़्यादा फ्लॉ थे। और सबसे पहला फ्लॉ ये था कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ना देने का बहाना ये बताया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो माँ बहनों की फुटेज नहीं दिखा सकते। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये एक ऐसा रिप्लाई था जो पढ़ा लिखा इंसान कभी नहीं देता। एक तरफ तो ज्ञानेश कुमारी ये कहते हैं कि हम माँ बहनों की फुटेज नहीं दिखा सकते और दूसरी तरफ वो खुद ही देखते हैं अपने लोगों के साथ। हड़प ही ऐसी है ना। अब जानते हैं इनमें से कौन सी बात सही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है कि 5 लाख वोटों की डुप्लीकेट एंट्री हुई है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया जिन लोगों की डुप्लीकेट एंट्री हुई है उन्होंने वोट दिए हैं या फिर नहीं। पर यहाँ पर यह प्रूफ नहीं हो सका क्योंकि राहुल गांधी के पास डिजिटल डाटा नहीं था। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो राहुल गांधी के हिसाब से ये सब प्री प्लान्ड है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और ईसीआई दोनों शामिल है। और ईसीआई के हिसाब से ये एक कॉमन मिस्टेक है जो आम लोगों से हो जाती है क्योंकि उन्हें करोड़ों लोगों का डाटा मेंटेन करना होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो बिहार में भी आरोप लगे हैं कि इन्होंने यहाँ भी धांधली की है। गिराने नहीं दिया, बोला ये आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। कभी वोट कटा? हाँ, हमारो कट गया, सब का मेरी कट गया। इसका एक रीजन ये भी है कि बिहार के लोग वोट देते हैं जाति और धर्म के नाम पर और इसी कारण से मैथिली ठाकुर इलेक्शन जीत गई जिन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता। और इसी बिहार में एक ऐसा नेता जीत जाता है जिसका एमएमएस तक लीक हो चुका है। बेचारे प्रशांत किशोर आए थे ये सोचकर कि इस बार बिहार में पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन इनको मिली 0 सीट। बिहार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज और ज्ञान है तरक्की लाने के लिए। बिहार के अंदर अच्छे से अच्छा विद्वान ले आओ, वो इलेक्शन कभी नहीं जीतेगा। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल जिसके पास अच्छे से अच्छे वादे हैं करने के लिए, चाहे वो उन्हें पूरा करे या फिर ना करे, वो आराम से इलेक्शन जीत जाएगा। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कि राहुल गांधी सही है या फिर बीजेपी? कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।